करप्शन का मामूल, एक संगीन हकीकत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल उमर फारूक ऑफिशियल। आपसे गुजारिश है कि इसके लिंक @of उमर फारूक ऑफिशियल से ये चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। नाजरीन, आप हमें टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। नाजरीन, आज हम एक इंतहाई अहम और सोचने पर मजबूर करने वाली हकीकत पर बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी खजाने से 36 अरब रुपए की खुर्द-बुर्द का वाकया सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि हमारे माशरती इदारा जाती निज़ाम की संगीन कमजोरियों की अक्कासी भी करता है। सवाल ये पैदा होता है कि जिस मुल्क में एक मामूली मुलाजिम भी करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द कर सकता है, वहाँ करप्शन का तस्वर किस हद तक आम हो चुका होगा। नाज़रीन, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि करप्शन सिर्फ रकम के ज़ाया होने का मामला नहीं है, बल्कि ये माशरती अखलाक, इदारा जाती शफाफियत और अवामी एतमाद पर बरह रास्त असर डालती है। अगर एक छोटा सरकारी मुलाजिम खजाने से 36 अरब रुपए निकाल सकता है, तो ये सिर्फ इसकी ज़ाती जिम्मेदारी का मसला नहीं, बल्कि निज़ाम में निगरानी, ऑडिट, एहतसाब के फुकदान का भी नतीजा है। ऐसे माहौल में करप्शन लोगों के लिए एक मामूली, आम और काबिल अमल बर्दाश्त के तौर पर दिखाई देने लगती है। ये हकीकत जाहिर करती है कि अवाम के वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ एक नज़रियाती या कानूनी मसला नहीं, बल्कि अमली तौर पर ख़तरे में है। जब बड़े और छोटे ओहदेदार दोनों एक ही तरह के इकदाम करते हैं, तो माशरे में ये तासुर कायम होता है कि करप्शन से बचना मुमकिन नहीं। नतीजतन लोग इसको अखलाकी या कानूनी तौर पर नाजायज़ होने के बावजूद मामूली बात समझने लगते हैं। नाजरीन, इसका असर सिर्फ खजाने तक महदूद नहीं रहता। करप्शन का ये सिलसिला तालीम, सेहत, तरक्याती मनसूबों और बुनियादी सहूलियात तक पहुँचने वाले वसाइल को मुतासर करता है। जब अवामी रकम गैर कानूनी तरीके से ज़ाया होती है, तो बुनियादी तरक्याती मनसूबे रुक जाते हैं, रोजगार के मौके कम होते हैं और अवामी खदमात की मयार में कमी आती है। इस तरह करप्शन न सिर्फ मौजूदा हालात को ख़राब करती है, बल्कि मुस्तकबिल की तरक्की के मौके को भी महदूद कर देती है। अब सवाल यह है कि इस सूरत हाल से बचाव कैसे मुमकिन है। इसके लिए चंद इकदाम ज़रूरी हैं। नाज़रीन, पहले नंबर पे हम बात करेंगे शफाफ निज़ाम। तमाम सरकारी अकाउंट्स, बजट और ख़रीदारी के अमल को मुकम्मल शफाफ बनाया जाए। किसी भी रकम की हरकत के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए रिकॉर्ड का दस्तयाब होना और अवामी निगरानी के काबिल होना ज़रूरी है। सख्त एहतसाब, छोटे बड़े हर ओहदेदार को कानून के मुताबिक जवाबदेह बनाया जाए। करप्शन में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई जरूरी है, ताकि दूसरों के लिए सबक कायम हो। नाज़रीन, अवामी शऊर को उजागर करना होगा, अवाम को करप्शन के नुकसानात से आगाह करना होगा और ये शऊर देना होगा कि करप्शन को मामूली या काबिल बर्दाश्त समझना इंतहाई नुकसानदेह है। और नाजरीन, मुस्तकिल निगरानी के निज़ाम को वज़ा करना होगा। हर सतह पर ऑडिट, मॉनिटरिंग और तकनीकी निगरानी के निज़ाम को मौसर बनाया जाए, ताकि गैर कानूनी सरगर्मियाँ फौरी पकड़ी जा सकें। नाजरीन, नैब की हालिया कार्रवाई, जिसमें कैसर इकबाल और इनकी अहलिया को गिरफ्तार किया गया और 20 करोड़ रुपए बरामद हुए, एक मुस्बत कदम है। ये जाहिर करता है कि इदारे भी बड़े स्कैंडल्स में मुलव्वस अफराद को पकड़ने के लिए संजीदा हैं। ताहम ये सिर्फ एक वाकया है। असल चैलेंज ये है कि निज़ाम को इस हद तक मजबूत बनाया जाए कि करप्शन को जड़ से ख़त्म किया जा सके और ये माशरती रवैया न बने कि सब कर रहे हैं तो फिर मैं क्यों ना करूं। नाजरीन, ये वाकया हमें याद दिलाता है कि करप्शन एक फर्द या गिरोह का मसला नहीं, बल्कि पूरे निज़ाम की नाकामी की अलामत है। एक ऐसा मुल्क जिसमें मामूली मुलाजिम भी अरबों रुपए की खुर्द-बुर्द कर सकता है, वहाँ करप्शन माशरती रवैये और इदारजाती कमजोरी की वजह से आम हो चुकी है। हकीकी तब्दीली के लिए ज़रूरी है कि शफाफियत, एहतसाब और अवामी शऊर को फ़रोग दिया जाए, ताकि अवामी वसाइल महफूज रहें और मुआशरा तरक्की की राह पर गामजन हो सके। आखिरी गुजारिश है कि हमारा फर्ज है कि हम सिर्फ खबरों को देख कर नहीं रह जाएं, बल्कि करप्शन के खिलाफ अमली इकदाम और शऊर को फ़रोग दें।
کیونکہ جب تک عوام اور ادارے مشترکہ طور پر احتساب کے لیے کام نہیں کریں گے، کرپشن کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ناظرین، کرپشن کے تدارک، کرپشن کی روک تھام اور ایک شفاف نظام کی ترویج کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی دیں تاکہ آپ ہم مل کے ترقی، علم، شعور اور آگہی کے اس سفر کو سوسائٹی میں جاری رکھ سکیں۔ ناظرین، آپ ہم سے جڑے رہیں، آپ کو آئندہ بھی ایسی مزید تازہ ترین خبریں اور تجزیاتی ویلاگ ہم باہم پہنچاتے رہیں گے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔